नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो है यूनिट 5 का जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम पे बेस्ड है इसको डिस्कस करेंगे और इस यूनिट का ये लेक्चर नंबर 5 होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन टू जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम बेसिकली जो है जीपीएस सिस्टम को यूज करते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और जब भी हमें किसी पॉइंट की लोकेशन की जरूरत होती है हम जीपीएस को कैसे इनेबल करके कैसे पोजीशनिंग, उसके कैसे अलाइनमेंट, जियो स्टेशनरी जो उसके जो है वो जो है पॉइंट्स हैं उसके, वो कैसे हम बेसिकली फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या है कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और बेसिकली क्या है आपका पोजीशन जो हो, एग्जैक्ट लोकेशन हमको मिल पाए, हम बेसिकली उसके लिए जो है वो क्या क्या जो है प्रिकॉशंस लेते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू जीपीएस। ठीक है, तो जीपीएस की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बेसिकली आपका सैटेलाइट बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि सैटेलाइट के थ्रू हम जो है वो डिफरेंट लोकेशंस में जो हमारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं उनकी हम लोकेशन लेते हैं। ठीक है, उनके जो है वो भौगोलिक परिस्थितियों में वो कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, उनका जो है वो डिस्टेंस कितना है पर्टिकुलर लोकेशन से, ये भी हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो है वो विजुअल ऑब्जर्वेशंस भी उन पे रख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा हो कि गूगल जो आपका मैप होता है उसके थ्रू हम बहुत सारी जानकारी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि बेसिकली हमारा जो प्रिसीजन है सिस्टम का वो कितना है, एक्यूरेसी कितना है। ठीक है, दो डिस्टेंस आपस में कितने कितने डिस्टेंस में है बेसिकली वो भी आप लोग देखिए। जब जो है कभी टैक्सी सर्विसेज लेते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि आपको मैप के थ्रू पता चल जाता है कि जीपीएस के थ्रू जो है कि लाइव लोकेशन कितना दूर है। ठीक है, उस सिस्टम का। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर हमें जानना है तो बेसिकली सबसे पहले क्या है कि हमारा जो सैटेलाइट का कम्युनिकेशन हो रहा है जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स का क्या रोल होता है और कैसे हम जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड आउट एक्यूरेटली कर पाते हैं, इन सब चीजों को जानना आवश्यक है। तो सबसे बेसिक स्टार्ट करें अगर, तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज जीपीएस। जीपीएस बेसिकली है क्या। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा हो कि बेसिकली जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ की बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं। उन ऑर्बिट्स में क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, हर सैटेलाइट का अपना पर्टिकुलर ऑर्बिटल डिसाइड है। ठीक है, उसकी स्पीड डिसाइड है। अगर जियो स्टेशनरी है तो कहा जा सकता है कि इसकी जो है वेलोसिटी और इसका जो है वो जो रोटेशन का टाइम है, ये सब चीजें भी पहले से डिफाइंड है। ठीक है, और बेसिकली है क्या कि जो हमारा ऑर्बिट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या है, अलाइंड है। ठीक है, उन्हीं अलाइंड एंगल में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स को जो है वो रखते हैं और उसी ऑर्बिट में पर्टिकुलर वो अपनी पर्टिकुलर जो उनको स्पीड प्रोवाइड की गई है उसके साथ वो क्या है, उसका परिक्रमण काल के हिसाब से वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो जब हम जीपीएस सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 24 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन होता है और इनके थ्रू जो है हम किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में जो हमारा अर्थ है उसकी भौगोलिक स्थिति जो है उसमें जहां जहां पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो दीज आर गवर्न्ड विद 25 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ इन 24 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स। ठीक है, तो एक देखिए अर्थ का जो हमारा रोटेशन टाइम है वो कितना 24 आवर में कंप्लीट होता है। तो सैटेलाइट का जो एक ऑर्बिट है ये 12 आवर में अपना एक जो है वो रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि साथ ही साथ तो हमारा जो है वो क्या है
कि अर्थ भी रोटेट हो रहा है और सैटेलाइट भी रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं बेसिकली इनको हम मान के चलते हैं कि ये पर्टिकुलर जो इनकी भौगोलिक मतलब भूभाग से जो इनकी पोजीशन होती है वो सेम होती है, लेकिन साथ साथ ये भी रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर यही बात करें तो 6 ऑर्बिटल प्लेन्स इंक्लाइंड एट 55 डिग्री विद द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से बेसिकली क्या होते हैं, 6 ऑर्बिटल प्लेन्स होते हैं जिनमें इनकी स्थिति जो है वो डिफाइंड होती है और वो 55 डिग्री बनाते हैं, किससे, इक्वेटर से, ठीक है। तो अब इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर होता क्या है कि जैसे ही आपका आप अपना अर्थ देख पा रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम में गौर करिए तो ये आपका अर्थ हो गया इसको, ठीक है। तो ये जो अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ का जो ये वाला एक्सिस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। इसी से हमारा जो है वो 6 ऑर्बिटल प्लेन क्या है, 55 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ का जो भौगोलिक हम स्थिति की बात करें, एक होता है इक्वेटर और एक होता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो दिस वन इज द प्राइम मेरिडियन, इसी को आप ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वेटर से 55 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये 6 प्लेन, ठीक है। दिस कॉन्स्टलेशन प्रोवाइड 8 to 10 सैटेलाइट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, ठीक है। अब कई सारी सैटेलाइट्स होती हैं, एक ही पोजीशन के लिए हम कई सारी सैटेलाइट्स को एक्टिवेट करते हैं और उनका जो आभासी डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर उन्हीं की सहायता से, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने 3 सैटेलाइट जो है 2D इमेज हमें लेना है, तो 3 सैटेलाइट की मिनिमम आवश्यकता पड़ती है ऐसे केसेस में, और वहां पर हमने क्या है, तीनों के द्वारा अलग अलग डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट की हमने कैलकुलेट की, ठीक है। फिर तीनों का एनालिसिस करने पर ये प्राप्त करेंगे कि कहाँ पर हमारा सिस्टम का जो तीनों का जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट हो रहा है, उसी पॉइंट को हम मानते हैं कि ये पर्टिकुलर उसकी क्या है, पोजीशन, ठीक है। तो उसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन की तरह से ट्रीट करते हैं। फिर जिस डिस्टेंस से हमें पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है उसकी भी लोकेशन हमको पता होती है, तो दोनों के डिफरेंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, दोनों के बीच का जो लोकेशन डिफरेंस है उससे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक जीपीएस सिस्टम जो है क्या वर्क करता है कि डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, उसकी लोकेशन देते हैं और फिर उसमें जो है वो एनालिसिस करते हैं उनकी तीनों के बिहाफ पे, और फिर पर्टिकुलर जो है वो पॉइंट हम बता पाते हैं कि ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या है, लोकेशन है। अब इसी में आगे हम अगर बात करें तो आपने देखा होगा जनरली कि आपके पास एक जीपीएस मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लोकेशन अगर हम जब देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सड़कें हो गई, ब्रिजेस हो गया, जो भी उस भौगोलिक परिवेश का जो भी स्थिति हो, बेसिकली वो हमें दिखाई पड़ती है। कहीं बिल्डिंग होगी, कहीं जो है वो प्लांट होंगे, कहीं जो है वो टावर है दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि ये सारी चीजें हमें विजुअलाइज हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ द अवर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ये आपके पास एक मॉनिटर होता है। इस मॉनिटर जब आप लोग लोकेशंस किसी की जानने का प्रयास करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, पर्टिकुलर जो आपने रेफरेंस लोकेशन दी है उस लोकेशन से पर्टिकुलर जो लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी है वहां के बीच का ये क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, और आफ्टर द एनालिसिस आपको पर्टिकुलर लोकेशन प्रोवाइड करता है जहां पर बेसिकली आपको पहुंचना होता है, और उसके बीच में जो भी पाथ्स हो, आपने देखा हो कि गूगल मैप पे आप देखते हैं कि नियरेस्ट पाथ आपको बताता है, ठीक है। कई सारे अगर रास्ते जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से और विधानसभा तक जाना है, तो विधानसभा भवन तक पहुंचने के हमारे पास जो है बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। चाहे हम लोहिया पथ से होते हुए चले जाएं, ठीक है, चाहे हम लोग जो है फैजाबाद रोड से होते हुए चले जाएं, तो है क्या कि जो पाथ नियरेस्ट होगा, ठीक है, उसको प्रिफर करेंगे। फिर आपके पास ऑप्शन भी दिखाता है कि जो हमारा उस पर्टिकुलर लोकेशन में मान लीजिए कहीं ट्रैफिक है,
तो उस पर्टिकुलर लोकेशन की वो डेंसिटी को भी कैलकुलेट करता रहता है और आपको एक्चुअल पोजीशन बताता है कि हमें कितना समय लग जाएगा इस पर्टिकुलर रास्ते में जाने में। ठीक है, अगर कहीं जो है वो जाम है ट्रैफिक में, तो आप देखते हैं कि आपको जो है रेड कलर से वहां दिखाता है, कहीं ट्रैफिक स्लो है तो येलो कलर से दिखाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप अपने रूट को चेंज भी कर सकते हैं, रीरूट कर सकते हैं, और आपको जितने भी ऑप्शनल रूट्स होंगे उस स्थान पर पहुंचने के, बेसिकली वो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इस लिए गए डायग्राम में बेसिकली आप लोग एफिल टावर देख पा रहे हैं, और एफिल टावर से हमें कहीं जाना है, उसकी लोकेशंस को हमने लोकेट किया है और वो पाथ हमको इसमें दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इफिशिएंट हो गया ना, कि मान लीजिए जिस पोजीशन पे हम हैं और जहां पे हमको जाना है उसका कौन सा पाथ मैं जो है फॉलो करूं ताकि हमारा समय बच सके। ठीक है, हम सकुशल जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि गूगल मैप या जीपीएस सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी बहुत यूजफुल है। और आप बेसिकली देखते हो आजकल जितने भी सरकारी वाहन हैं या लोग अपने प्राइवेट वाहन में भी जीपीएस सिस्टम इनेबल आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा वाहन उस समय, हमारी कार पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ पे है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको क्या करें, देख सकते हैं कि जीपीएस, या हमें कहीं जाना है, ठीक है, हम ड्राइव कर रहे हैं, हमने लोकेशन डाल दिया अपने जीपीएस सिस्टम पे, हमारी स्क्रीन पे क्या आने लगा कि पर्टिकुलर जिस पोजीशन पे हमको जाना है उसके कितने सारे पाथ्स हैं, और उन पाथ्स में कहाँ पे जाम सबसे कम है, कौन सा रूट स्मूथ चल रहा है, हम बेसिकली उसको सिलेक्ट करते हैं। और हमें ये भी गाइड करता रहता है कहाँ पे हमको लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ पे हमको राइट मुड़ना है। ठीक है, तो बेसिकली इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का ही जो है वो हम कह सकते हैं कि यूज है, कि इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है इतने ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू हमें प्रोवाइड होती है। उसके लिए बहुत सारे हाई रेजोल्यूशन कैमरे का यूज होता है। ठीक है, और कई सारी सैटेलाइट बेसिकली क्या है कि कंप्रिहेंसिव इसकी एनालिसिस करती हैं, फिर जो एक्चुअल पोजीशन होती है हमें बताती हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन का ये जो है पोजीशन है। तो ये बेसिकली वर्क कैसे करता है, आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कि बेसिकली क्या है, सैटेलाइट जो है वो 12,000 माइल्स एबव द अर्थ पे जो है इंस्टॉल की होती हैं ऑर्बिट में। ठीक है, एंड 5 ग्राउंड स्टेशंस मैनेज द मॉनिटर एंड कॉन्स्टलेशन। जो हमारी सैटेलाइट बेसिकली मूव कर रही हैं, ऐसे 5 ग्राउंड स्टेशन बनाए गए हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको मैनेज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इट ऑफर्स 2 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ द सर्विसेज, एक होता है एसपीएस और एक होता है पीपीएस। एसपीएस क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि हम किसी की डिस्टेंस तो पता कर लेते हैं इतना दूर है, ठीक है, बट बहुत वैल्यू क्या होती है, प्रिसाइज नहीं होती। एक स्टैंडर्ड लोकेशन हमको पता चल गई कि नियर अबाउट 5 किलोमीटर यहाँ से जाने पर जो है हमारा विधान भवन है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के कैंपस से अगर हम बात करें। ठीक है, 5 to 7 किलोमीटर। लेकिन जब हमको बहुत प्रिसाइज पोजीशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बेसिकली डिफेंस वगैरह में, और इस तरीके से जो हम लोग जो है वो हेल्प जब लेते हैं जीपीएस सिस्टम का, तो उसमें हमको क्या है, बहुत प्रिसाइज वैल्यू की जरूरत होती है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस लैटिट्यूड पे है, किस लोकेशन पे है, हर चीजें हमको उससे निकल के आती हैं। तो वहां हम बोलते हैं कि हम पीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जीपीएस की, जिसकी वैल्यू क्या है, बहुत प्रिसाइज होती है, और जो है एग्जैक्ट लोकेशन हमको उसका जो है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या क्या है सब कुछ उसमें दिखाई पड़ता है, समय क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है, समुद्र तल से इसकी हाइट क्या है, सब कुछ हम जान सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बताया कि दो तरीके की सर्विसेज ऑफर हो रही हैं। एसपीएस मींस स्टैंडर्ड पोजीशनिंग एंड पीपीएस मींस प्रिसाइज पोजीशनिंग। ठीक है, फिर यहीं पे ये आपके सामने एक जो है वो डायग्राम है जिसमें वर्ल्ड के जो आपके ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मास्टर कंट्रोल और मॉनिटर करने के जो इसके स्टेशन है, कहाँ से बेसिकली इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में देखिए कि बहुत सारे स्टेशन हैं। ठीक है, और जो है अमेरिका में भी है आपका, इधर जो है हम आ जाएं जो है अटलांटिक वाले पोर्शन में, यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या किया गया कि इस तरीके के बहुत सारे स्टेशन कई जगह बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे हवाई का मॉनिटर स्टेशन देखिए, फिर ये आपका फाल्कन
AFB कॉर्लेडो स्प्रिंग्स मास्टर कंट्रोल मॉनिटर स्टेशन है, ठीक है। तो कुछ आइसलैंड पे है जो है आपका मॉनिटर स्टेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, बेसिकली इन स्टेशंस के द्वारा हम अपने जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उनको कमांड करते हैं, और उन्हीं कमांड के थ्रू हम बेसिकली क्या होते हैं कि वेरियस सर्विसेज जो है अपने यूजर को जो है वो प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना होता है कि किस हमारा पर्टिकुलर सैटेलाइट किस लोकेशन पे है, ठीक है, क्या वो सही परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, जो उससे इमेजेस आ रही हैं या उससे जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो रिसीव हो रहे हैं कि नहीं। मतलब ये भी चीज हमें मॉनिटर करना होता है कि मान लीजिए कोई हम 2D जो है वो लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, अगर 3 सैटेलाइट के थ्रू हम उस 2D ऑब्जेक्ट की लोकेशन को कंफर्म करना चाहते हैं, और अगर उसमें से एक सैटेलाइट प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो तो हमारी लोकेशन क्या होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी, प्रिसाइज नहीं होगी, ठीक है। तो हमको ये भी मैनेज करना है कि जो हमारी 3 सैटेलाइट्स वर्क कर रही हैं उस 3D लोकेशन के लिए, वो भी आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, और जो सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीविंग का उनका जो प्रोसेस है वो भी एग्जैक्टली हो रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो हमारे साइंटिस्ट इस पे भी दिन रात नजर रखते हैं कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स अगर कोई आ रही है तो उसको भी रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और ये सब बेस स्टेशन पे बेसिकली बैठ के ये सारी चीजें मैनेज होती हैं, ठीक है। अभी बेसिक्स की बात करें तो बेसिस ऑफ जीपीएस टेक्नोलॉजी प्रिसाइज टाइम एंड पोजीशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो सबसे बेसिस होता है कि किसी हमें ऑब्जेक्ट का क्या टाइम और उसकी पोजीशन की इंफॉर्मेशन क्या हो, एकदम प्रिसाइज हो, एग्जैक्ट पोजीशन हो। ये नहीं कि जो है हम पूछ रहे हैं कुछ और 2 किलोमीटर दूर हमसे उस लोकेशन पर बता दिया, तो क्या होगा कि हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा पाथ भी जो हमने फॉलो किया वो भी गलत पाथ फॉलो करेंगे, और जहां हमें पहुंचना था हम नहीं उसको फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि प्रिसाइज टाइम हो और पोजीशन इंफॉर्मेशन जो है क्या हो, वो दोनों क्या हो, प्रिसाइज हो, ठीक है। इट अकम्पलिश्ड थ्रू एटॉमिक क्लॉक एंड लोकेशन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टाइमिंग के लिए क्या एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं, ताकि जो उसकी टाइमिंग की एक्यूरेसी हो, ठीक, का डेटा हो, वो हमें क्या हो, एग्जैक्ट मिले, ठीक है। ये ना हो कि जो है टाइम किसी में आपको जो है वो 4 घंटे 2 मिनट का दिखा रहा है, किसी में 3 घंटे 2 मिनट का दिखा रहा है, मतलब ये तो ह्यूज डिफरेंस हो गया। मतलब 2-4 मिनट का भी अगर टाइम का प्रिसीजन नहीं है तब भी क्या है, हम गलत। भाई 4 मिनट में अगर एक आपका रॉकेट जा रहा है तो एक रॉकेट तो कितना दूर पहुंच जाएगा, या सैटेलाइट की बात करूं, अगर 7,000 माइल पर आवर की स्पीड से अगर चल रहा है तो 1-2 सेकंड में तो कहां से कहां पहुंच जाएगा ना। तो इसलिए हमें क्या है, बहुत एक्यूरेट जो है वो डेटा रखना पड़ता है इन सब सिस्टम में, ठीक है। और बेसिकली टाइम का जो फ्रेम होता है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ एटॉमिक क्लॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे अब वर्क करता है हमारा जीपीएस सिस्टम, उसकी बात करें तो बेसिकली जीपीएस receiver receives these signals from 3 or more satellites. With this it determines the user position, ठीक है। ये बेसिकली 2D लोकेशन की हम बात कर रहे हैं कि कम से कम 3 सैटेलाइट से हमारा जीपीएस सिस्टम क्या है, डेटा रिसीव करता है और उसकी एनालिसिस करता है और हमको यूजर की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, ठीक है। Firstly, it measure time interval between the transmission and reception of the satellite signal, ठीक है। On the basis of this, it calculate the distance between the user and the satellite, ठीक है। और इस तरीके से जो सैटेलाइट से डेटा आ रहा है उसके रेफरेंस फ्रेम में एनालिसिस होती है, ठीक है। जो टाइम हमें बताया गया उससे फिर हम क्या है, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये जान पाते हैं बेसिकली जो हमारी सैटेलाइट से डिस्टेंस है और सैटेलाइट से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, हमको वो दोनों अगर पता चल जाती हैं तो हम अपने से और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को जो है वो कैलकुलेट कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर 2D जो है, अगर 2D अगर हमें कोई जो है एनालिसिस करनी है तो उसके लिए मिनिमम 3 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है, जैसा मैंने बताया। और वहीं पर अगर हम 3D एनालिसिस कर रहे हो तो मिनिमम जो है क्या है, 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है, ठीक है।
तो बेसिकली ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि देखिए, एक हमें 4D एनालिसिस करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, कोई जो है पर्सन है जिसकी हमें जो है लोकेशन पता करनी है। तो हम क्या है कि 4 डिफरेंट जो है सैटेलाइट्स जो हैं वो इससे क्या है अपने डिस्टेंस पता करेंगी, और इन चारों के द्वारा जो डिस्टेंस का डेटा हमारा जो यूजर होगा, जिसको हमें बेसिकली क्या है कि लोकेशन फाइंड करनी है अपने प्लेस से उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बीच में, उसके पास जो जीपीएस डिवाइस होगी उसमें भेजा जाएगा, और उस जीपीएस डिवाइस में इस तीनों डेटा की क्या होगी, एनालिसिस होगी। ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद हम एग्जैक्ट जो डिस्टेंस होगी उस पर्टिकुलर पर्सन से उस ऑब्जेक्ट की, हम उसके बारे में क्या करेंगे, पता लगाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्या है कि हम प्रिसाइज टाइम और प्रिसाइज लोकेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम पता कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसमें आगे हम लोग बात करें तो जो है एलिगेंट कन्वर्जेंस में क्या है कि ड्यू टू इट्स प्रिसाइज एंड स्टेबल फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इट्स यूज्ड एज सिंक्रोनाइजेशन सोर्सेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक है, जीपीएस वाज डिजाइंड टू मिनिमाइज इट्स वर्नेबिलिटी एंड मेक द सैटेलाइट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रीच। ठीक है, and its scope was expanded to include civil applications as well। ठीक है, तो वही जो अभी तक हमने बातें करी कि जो भी इसका वर्नेबिलिटीज हैं उसको हम क्या करें और रिमूव करने का प्रयास करें। ठीक है, और उसको और प्रिसाइज करें। ठीक है, ताकि क्या हो कि जिस ऑब्जेक्ट तक हमको पहुंचना है उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में क्या हो, कोई डिफिकल्टी ना हो सैटेलाइट की रेंज को, और हम उसकी जो पोजीशन है, हम उसका जो टाइम फ्रेम है, हम सही से उसको कैलकुलेट कर पाएं, और इसके बिहाफ पे बेसिकली हम बहुत सारे सिविल एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज कर, जैसे आपने वर्तमान में देखा हो कि आपका स्विगी बॉय हो गया, उसके भी मोबाइल में क्या है कि जीपीएस सिस्टम आता है, आपके घर के सामने आके फोन करता है कि मैं आपके घर के सामने आपका लंच पैकेट लेके खड़ा हूँ, प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, ओला हो गया, आपने बुक की ओला, ओला आपके घर जहाँ पे आप खड़े हैं मार्केट में, वहीं आपके सामने आके खड़ा होके बोलेगा कि मेरा गाड़ी नंबर ये है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो देखिए इससे हमें कितना हेल्प मिला। नहीं क्या होता कि स्विगी बॉय आया आपका लंच लेके और आपको खोज ही रहा है, तब तक आपका खाना क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, आपने गाड़ी बुक करी और आप पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं है, बहुत भीड़ है, आपको पहचान नहीं रहा है, तो उसको ढूंढने में ही समय लग गया। तो टेक्नोलॉजी से हमने देखिए कितना चीजों को इजी बना दिया। ठीक है, कि चीजें कितनी प्रिसाइजली जो है वो आपको रात को 12 बजे आप जो है वो स्विगी बुक करिए अपना फूड, तो आपके घर के सामने ही आके दे जाएगा, अगल बगल आपके उसको बिल बजा के नहीं पूछना पड़ेगा कि पर्टिकुलर पर्सन का घर कौन सा है। ठीक है, तो कितनी चीजें हेल्पफुल हो गई। ठीक है, तो जीपीएस एक बहुत ही एक समझ लीजिए कि रोमांचककारी टेक्नोलॉजी है, जिसकी हेल्प से बेसिकली हम लोग कई सारी लोकेशंस भी पता करते हैं जहां हमें जाना होता है। ठीक है, उसकी हेल्प से। ठीक है, तो एक्यूरेसी की बात करें अगर जीपीएस की, तो जीपीएस रिसीवर्स आर एक्यूरेट टू विद इन 15 मीटर्स। ठीक है, अब एक्यूरेसी क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा हमने जिस ऑब्जेक्ट का लोकेशन जानने का प्रयास किया, ठीक है, उस लोकेशन के नियरेस्ट कितनी दूर पे हमारा सिग्नल, एक्यूरेट सिग्नल हमको प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली आप अगर अपना व्हाट्सएप पे किसी को लोकेशन भेजते हो तो उसमें लिख के आता रहता है कि 10 मीटर प्रिसाइज, फिर आएगा 4 मीटर प्रिसाइज। मतलब धीरे धीरे क्या है कि हमारा जैसे जैसे सैटेलाइट अपने आप को जो है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करती है, वैसे वैसे हमारा प्रिसीजन क्या होता है, लोकेशन का बढ़ता जाता है, और एक समय आएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखाएगा कि ओके 1 मीटर प्रिसाइज रेंज हो गया या 2 मीटर प्रिसाइज रेंज हो गया। तो जनरल टर्म में हम बोलते हैं कि विद इन 15 मीटर का जो रेंज होता है, इसके रेंज में आपको एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर और एक्यूरेसी हम चाहें तो कुछ सिस्टम्स और इनहेंस करके हम और ज्यादा एक्यूरेटली डेटा को भी वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो उसकी लोकेशन होगी, एग्जैक्ट लोकेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। ड्यू टू पैरेलल मल्टी चैनल डिजाइन, रिसीवर्स आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट। ठीक है, 12 parallel channels receiver look onto the satellites. These logs and maintain even in dense foliage and urban buildings। ठीक है, बहुत सारी
आप शहरों में देखिए कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, डेंस कॉलेज है, उसमें भी आपका सैटेलाइट क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि पर्टिकुलर पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, और वहां पर आप जो है वो जो है इजीली पहुंच सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट तक, जिसको आपने जिसकी लोकेशन जानने का प्रयास किया था, ठीक है। तो इस तरीके से जीपीएस जो हमारा बेसिकली टेक्नोलॉजी है वो कितना हेल्पफुल है हम लोगों के लिए, हम उसको यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर इसी में हम बात करें कि जो है बेसिकली इसके रोटेशन की, तो जो हमारा बेसिकली सर्विस स्टेशन या जहां से हम इसको कंट्रोल करते हैं, वहां क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं जो हमारे अर्थ के अराउंड बने हुए हैं, और हर सैटेलाइट का अपना एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है, और इसी ऑर्बिट में क्या है, ये अपने आप को रोटेट करता है, और टाइम का ऐसा अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होता है, क्योंकि देखिए हर चीज इसमें बेसिकली क्या है, टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट है। अगर टाइम फ्रेम हमारा प्रिसाइज नहीं है तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमको इजीली करेक्टली नहीं मिलेगी। तो इसलिए सारे जो हमारे मास्टर स्टेशंस हैं इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि क्या हमारा सैटेलाइट का जो रोटेशन आवर है, जो उनका परिक्रमण काल है, क्या वो जो डिफाइन किया गया था वही है, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन ट्रांसीवर और रिसीवर के बीच में जो है आनी चाहिए वो सक्सेसफुली जो है वो आ रही कि नहीं आ रही है। तो कई चीजों का जो है विशेष ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग द जो हमारा जीपीएस का जो हम सिस्टम डिजाइन करते हैं उसके लिए। तो यही सैटेलाइट सिस्टम के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम बात करें तो सैटेलाइट्स आर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ द रफली 7000 माइल्स पर आवर, मतलब इतनी हाई स्पीड से जो है इस सिस्टम में सैटेलाइट्स हमारी मूव कर रही होती हैं। तो आप देख लीजिए कि टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड में कुछ नहीं तो यहाँ से जो है वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर को आप लोग अगर एनालिसिस करें तो हम ज्यादा आगे निकल जाएंगे, ठीक है। फ्रेम बहुत एग्जैक्ट होना चाहिए। दे आर पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी, टोटल चीजें हमारी सोलर एनर्जी पे वहाँ सैटेलाइट पे चल रही होती हैं, इसलिए हमें क्या है पावर इफिशिएंट जो है वो डिवाइसेस, पावर इफिशिएंट जो हमारे जो है वो रिसोर्स जो सिस्टम है उनको हमें यूज करना होता है, ठीक है। दे हैव बैकअप बैटरीज ऑन बोर्ड टू कीप देम रनिंग इन द एब्सेंस ऑफ द सोलर पावर, और जब जो है सोलर पावर नहीं होती है उस समय हम इनको बैकअप के थ्रू जो है मूव कराते हैं। स्मॉल रॉकेट बूस्टर्स कीप देम फ्लाइंग इन द करेक्ट पाथ, अगर अपने पाथ से जरा भी डेविएट होते हैं तो इनके पास जो है रॉकेट बूस्टर्स लगे होते हैं, उनके थ्रू हम इसको करेक्ट ऑर्बिटल में जो है वो प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हर चीजों का मतलब देखिए कि हम लोग मैनेज करके और सिग्नल को एक्यूरेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एरर्स क्या क्या हो सकती हैं, आइनोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर डिलेज, ठीक है, जब क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उस समय क्या है कि जो हमारा डिफरेंट लेयर्स है हमारी अर्थ की, ठीक है, उसमें क्या है आइनोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर लेयर्स के कारण क्या है कि सिग्नल का ट्रांसमिशन जो है वो स्लो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली पेनिट्रेशन अगर टाइम बढ़ गया तो बेसिकली क्या है सिग्नल एग्जैक्ट लोकेशन दे पाने में थोड़ा उसको मुश्किल होती है, ठीक है। और सिग्नल मल्टीप्लाथ हो गया आपस में, रिफ्लेक्शन, कोई बहुत हाइट्स की बिल्डिंग्स हैं जो सैटेलाइट से हमारा सिग्नल चला, ठीक है, बेसिकली वो क्या हुआ कि एक तो डायरेक्ट सिग्नल गया पर्टिकुलर लोकेशन पर, और एक जो है वो क्या हुआ बिल्डिंग से टकरा के जो है रिफ्लेक्शन के बाद आया, तो वो भी क्या हुआ कि मल्टी पाथ क्रिएट हो गया। तो इससे भी हमारा एग्जैक्ट लोकेशन जानने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। रिसीवर क्लॉक एरर में अगर कोई दिक्कत है, जो आप जीपीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है। ऑर्बिटल की एरर हो सकती है कि सैटेलाइट सही ऑर्बिटल में नहीं प्रेजेंट है। सैटेलाइट ज्योमेट्री में कोई दिक्कत हो गई। नंबर ऑफ सैटेलाइट, मतलब मैंने जैसे बताया कि अगर 2D सिग्नल लेना है तो मिनिमम 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होगी। तो कोई सैटेलाइट का अगर विजिबिलिटी हमारा अच्छा नहीं है तो हमारा सिग्नल क्या है एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से कई दिक्कतें हैं जिनको हम लोग जो है एक एक करके रिमूव करते हैं और इनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ताकि हमारा सैटेलाइट क्या कहो सही सिग्नल हमें प्रोवाइड कर सके। फिर देखिए जैसे ये है कि इस डायग्राम में कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी जो है वो सिस्टम का जो है एग्जैक्ट लोकेशन जो है फाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या कि बेसिकली कोई हम मान लीजिए 3D डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं, और 3D डेटा की एनालिसिस करने में हमारे पास कई सारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। इन सैटेलाइट्स के माध्यम से क्या है हम पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन को जो है एनालिसिस कर रहे हैं।
और एनालिसिस करने में हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। जैसे एक हमारे पास ऑप्शन है कि लो डीओपी एंड जो है एक है हाई जीडीओपी। तो जो बेसिकली लो डीओपी होता है, जीडीओपी बेसिकली है कि ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन ऑफ द प्रिसीजन। बेसिकली यही हमको एग्जैक्ट जो हमारी लोकेशन होती है उसको फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है। बेसिकली हम इसको लो जीडीओपी रखने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रिसीजन है बेसिकली है क्या कि मान लीजिए कोई एक सैटेलाइट है, उसने किसी एक पर्टिकुलर जो है वो सिस्टम का जो है वो लोकेशन भेजा, ठीक है। अब दूसरा वाला सैटेलाइट ने जो इसका लोकेशन भेजा उसमें कुछ एरर है। अगर वो एरर जो पहले वाली सैटेलाइट की एरर थी उसके समान है, ठीक है, तो और इसी तरीके से जो नेक्स्ट सैटेलाइट भेजे उसमें भी कुछ एरर है, तो इस तरह से क्या है कि जो हमारा प्रिसीजन आना चाहिए था उसमें कंटिन्यूअसली कोई ना कोई एक फिक्स एरर आ रही है, ठीक है, और उस फिक्स एरर को हमें रिमूव करना है। तो अगर हमारा लो जीडीओपी होगा तो हम बेसिकली उस एरर को दूर करने में सक्सेसफुली उसको दूर कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हम लो जीडीओपी वाला जो सिस्टम है उसको प्रीफर करते हैं किसी सिस्टम की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आपका जो है जीपीएस सिस्टम वर्क करता है। अब कंक्लूजन की बात करूं तो इसके एप्लीकेशंस ऑफ जीपीएस आर ग्रोइंग। आप देख रहे हैं दिन ब दिन जो है जीपीएस के यूजर्स बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। पहले क्या था कि हम लोग जो है वो लोकेशंस गूगल मैप वगैरह में जो है इसका यूज करते थे। आज के दिनों में देखिए चाहे आपका ओला हो गया, उबर हो गया, जो भी इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के एप्स हैं, या आपका स्विगी हो गया, ठीक है, या आपके मोबाइल में खुद में आपका जीपीएस सिस्टम जो है इनेबल्ड है। आप किसी को कहीं पे जाना है तो बेसिकली उसको सर्विसेज को यूज कर पा रहे हैं। और क्या आप इसके लिए कुछ अलग से पे कर रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटरनेट फैसिलिटी अगर आपके मोबाइल में है तो आप इस सिस्टम को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रिसीवर इज ड्रॉपिंग एंड एक्यूरेसी इज इंप्रूविंग। मतलब दिन प्रतिदिन हम इसके टेक्नोलॉजी को इनहेंस कर रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। हर व्यक्ति आज जीपीएस सिस्टम को यूज करना चाहता है और अपने टाइम को सेव करना चाहता है। अगर कहीं उसे जाना है या कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो ये सारी टेक्निक जो है वो जीपीएस सिस्टम को और एक्यूरेट बनाने में क्या है के लिए मोटिवेट कर रही है, ठीक है। तो आज हमने जीपीएस सिस्टम के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करी और आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू।